Prime Minister Narendra Modi, he is visiting the Kalaram Mandir. This mandir is situated on the banks of Godavari River and is a pilgrimage town of Nashik. In fact, after performing the puja, he would then perform the Maha Aarti on the banks of river Godavari and then also hold a road show. In fact, the Kalaram temple is located in the Panchvati area of Nashik, and like Rona Kukre was saying, Nashik is the pilgrimage capital of Maharashtra, as the Panchvati is associated with Lord Ram, and the Godavari River is also considered as Dakshin Ganga, which flows through it. In fact, the Sri Trimbakeshwar Shiva temple in Trimbak, which is around 28 kilometers from Nashik, is also one of the 12 Jyotirlingas. Now, the lingas has three faces embodying the Brahma, Vishnu and Lord Shiva, and this is the origin of Godavari, which is in Trimbak. रौनक, प्रधानमंत्री अभी कालाराम मंदिर में हैं, वहां पे वो जो है वो दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये वहां से इनके क्या क्या प्लान्स हैं, कहां कहां जाना है, उसका एक थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। अपने जो अनुभव है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। जी देखिए, कालाराम मंदिर में अनुष्ठान करने के बाद प्रधानमंत्री वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद पंचवटी है वहां पर जाएंगे और उसके बाद सीधे थोड़ी देर वहां पर समय बिताने के बाद सीधे जो यहां पर युवा फेस्टिवल का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय ये युवा फेस्टिवल है, 27वां संस्करण है, और वहां पर पहुंचकर जो है वो युवाओं को संबोधित करेंगे। और देश के तमाम अलग अलग इलाकों से, राज्यों से यहाँ पर युवा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि युवाओं में बहुत बेताबी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री इस नासिक की भूमि से इस फेस्टिवल में क्या कुछ संदेश देते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर इस युवा सम्मेलन की बात की जाए तो जो थीम रखी गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो है वो देखने को मिल रही है युवाओं द्वारा। तो 2047 के लिए युवा किस तरह से भारत को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं और क्या कुछ करना चाहिए युवाओं को, इस थीम के आधार पर आज की जो इस सम्मेलन में बातचीत होना है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज इस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री क्या कुछ संदेश देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने देखा है कि वो टाइमिंग बहुत ही सटीक जो है वो साधते हैं। लिहाजा 2024 के चुनाव करीब है, युवा उनके सामने हैं, हमेशा वे अपनी मन की बातों के जरिए इन युवाओं से कनेक्ट करने की, देश से कनेक्ट करने की निश्चित तौर पर कोशिश करते हैं। लेकिन आज जब वे नासिक में है तो क्या कुछ इन युवाओं से कहते हैं, इस और भी सबकी निगाहें टिकी होगी। जी, ये काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने यूथ कनेक्ट जो है उस पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया है नेशन बिल्डिंग को लेके। ये उनकी एक पोल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी की शुरुआत से ही इस तरह की स्ट्रैटेजी रही है। 2014 के चुनाव में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सीधे युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की, उसका सीधा फायदा 2014 के चुनाव में भी दिखा और 2019 के चुनाव में भी हमें इसी तरह की चीज जो है देखने को मिली है। और फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी की जो रणनीति दिखती है वो ज्यादा से ज्यादा जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स है उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो लगातार प्रधानमंत्री की दिखती है। हम देख रहे हैं कि जब भी प्रधानमंत्री किसी मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, फिर हमने देखा कि पिछले दिनों देश के तमाम अलग अलग इलाकों में वंदे भारत एक्सप्रेस का जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करने पहुंचते थे तो उस उद्घाटन के बाद मीडिया का कवरेज तो वहां रहता ही था, लेकिन कई इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पर जिनके खुद के अपने आप के कई फॉलोअर्स है, ऐसे लोगों को भी इन्वाइट कर अपनी बातें उनके फॉलोअर्स तक पहुंचाने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री को मालूम है कि इस तरह के टूल्स का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि अधिकतर युवा इस इंटरनेट के जमाने में, इस 4G 5G के जमाने में अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं और वे हर चीज अपने मोबाइल पे कंज्यूम करना चाहते हैं। ऐसे में ये एक बेहतर तरीका है कि सीधे युवाओं से जुड़ा जा सके और इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी।